मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे को एंजाइटी हो रही है कहीं ना कहीं। तो मतलब एंजाइटी सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करती है या हमारी बॉडी पर भी कुछ इफेक्ट डालती है? देखिए, थोड़ी एंजाइटी अच्छी है। एग्जाम की एंजाइटी नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। हमको परफॉर्मेंस की एंजाइटी होगी तो हम मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अगर बच्चा परेशान है और वो आप एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे एक बार डॉक्टर से मिलना है, तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर के पास आएंगे और पहले दिन उनकी दवाई शुरू कर दी जाएगी। उनको हेल्प ऑफर किया जाएगा। तो ये डर मन में ना रखें, डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प। और दवाइयाँ जो अगर चलती भी हैं तो वो सीवियर केसेस में, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में चलती हैं। हेल्दी बाउंड्रीज रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे काम पे आप बहुत ओवरबर्डन हो रहे हो तो थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट करोगे इंटरपर्सनल रिलेशंस में। और उसके साथ साथ मुझे लगता है एडिक्शन से दूर रहिए, चाहे वो नशा है चाहे वो सोशल मीडिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पल्लवी राजहंस मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी राजहंस है और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ, यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। और मैं अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश, जो साउथ दिल्ली में है। और इसके साथ साथ मैं सामा हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ। तो मैम मतलब जैसे आजकल काफी सारे मिथ्स लोगों ने बना दिए हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास वही लोग जाते हैं जो दिमाग से पागल होते हैं या जो डिसबैलेंस होते हैं। तो ये मिथ है या रियलिटी है? देखिए, मिथ है। लोग एक्चुअली जिस तरह से मेंटल इलनेस को परसीव करते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। और मेंटल इलनेस को लेकर काफी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। और इसका जो मेन कारण है, मुझे लगता है वो शायद ये है कि उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच मेंटल इलनेसेस को लेके, जैसे कि मानसिक फिजिकल इलनेसेस को लेकर है। जैसे हम सबको पता है कि किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप जा सकते हो डॉक्टर के यहाँ। लेकिन मेंटल इलनेसेस को लेकर थोड़ी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग कम है। और साथ साथ जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे आप पुरानी मूवीज देखें कि ये भाई, ये जो है ये पागल है, इसे कम्युनिटी से हटा के रखो, पागल खाने में रखो, कम्युनिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इस वजह से काफी मिथ्स क्रिएट होते हैं कि मत जाओ, पता नहीं दवा शुरू कर देंगे, आजीवन दवा खानी पड़ेगी, एडिक्टिव है दवाइयाँ। तो इन तो कारणों मैम से। लोग अभी भी मानसिक स्वास्थ्य को लेके अभी भी टैबू चलते आ रहे हैं, जो लोग टैबूज मानते हैं वो भी, हाँ, क्या रीजन है उसका? तो उसका रीजन देखिए, आपको सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में समझना पड़ेगा। अभी भी सोसाइटी में मेंटल इलनेस की जहाँ पे बात आती है तो लोग उसको ऐसे मानते हैं कि ये इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, ये कमजोर है, इसका रेजिलियंस अच्छा नहीं है। तो सोसाइटी जिस तरह से मेंटल इलनेस को देखती है उसकी वजह से एक स्टिग्मा क्रिएट होता है खुद के मन में भी। और ये भी एक डर होता है कि कहीं मुझे सोसाइटी से आउटकास्ट ना कर दें। जैसे मैरिज होगा कि नहीं होगा, अगर लोगों को पता चल गया कि मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, तो काम पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, एकेडमिक उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो टैबू है उसकी वजह से। और कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे पुराने समय में और अभी भी बहुत जगह पे ऐसा माना जाता है कि ये ऊपरी चक्कर है, या किसी ने इसको पोजेस कर लिया है, काला जादू है। तो ये सोसाइटल जो फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से टैबू है इसको लेकर के। पर अभी बढ़ रहा है, अवेयरनेस काफी बेटर हो रही है। आपके जैसे आप चैनल में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो तो हाँ। मैम लेकिन काफी सारे लोग हैं ना जो दिमाग की बीमारियों को लेके डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस कुछ इसके चलते आगे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, तो लोग इस वजह से भी कंसर्न नहीं करते, ठीक है जैसे चल रहे हैं चलने देते हैं। कहीं डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कोई ज्यादा बड़ी बीमारी बता दी, तो ये भी फोबिया या फियर फैला हुआ है लोगों के बीच कहीं ना कहीं। मुझे लगता है ये सिर्फ वैसे मेंटल हेल्थ को लेकर नहीं है, ये इन जनरल है ना। तो सबसे पहले लोगों को मन से ये फियर निकालना है कि डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प यू। अगर आप आते हैं डॉक्टर के पास और उनको लगता है कि नहीं, अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको एकेडमिक्स को लेकर परेशानी है, तो ये बहुत स्वाभाविक है, हमें भी था अपने समय पे। लेकिन अगर बच्चा परेशान है और वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे एक बार डॉक्टर से मिलना है, तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर के पास आएंगे और पहले दिन उनकी दवाई शुरू कर दी जाएगी, उनको हेल्प ऑफर किया जाएगा। तो ये डर मन में ना रखें, डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प। और दवाइयाँ जो अगर चलती भी हैं तो वो सीवियर केसेस में, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में चलती हैं और बंद भी हो जाती हैं बहुत लोगों की, है ना। एडिक्टिव नहीं है ये दवाइयाँ, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है।
मैम जैसे आजकल लोगों ने एक चीज शुरू कर दी है, जैसे काफी सारे लोग हैं जो थक जाते हैं, थकान होना या काफी लोगों का चिड़चिड़ापन होना, इरिटेट होना या अकेले रहना, तो क्या ये भी मानसिक स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है या हमारी मेंटल हेल्थ की तरफ करता है कोई इशारा? देखिए, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स समझना बहुत जरूरी है। एक है मेंटल हेल्थ और एक है मेंटल इलनेस। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेंटल इलनेस हो गई कि आप बीमारी की बात कर रहे हो, है ना। और मेंटल हेल्थ, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो उनका कहना है कि अगर एक इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को समझता है, उस हिसाब से काम करता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं जीवन में उससे कोप कर पाता है, जैसे एक बच्चे के लिए एकेडमिक स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, किसी एडल्ट के लिए रिलेशनशिप स्ट्रेस, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसर्स हैं इनसे हम बच नहीं सकते। तो अगर आप उससे कोप कर पा रहे हैं तो आप मेंटली हेल्दी हैं। लेकिन जहाँ बीमारी आ गई तो वो मेंटल इलनेस हो गया। अब जो लक्षण आपने बोले कि मान लीजिए आज मुझे जॉब में बॉस से डांट पड़ी है, तो थोड़ा सा मूड खराब होना, थोड़ा सा उदास महसूस करना, एक दो दिन किसी से बात करने का मन ना करना, ये हो सकता है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स लंबे समय तक हैं और उसकी वजह से डिस्फंक्शन आ रहा है, मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है मेंटल इलनेस का, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। मैम जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है वहां पे भी काफी सारी चीजें, जिस वजह से सारी चीजें होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आज के टाइम पे जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को शांत रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है मेंटल पीस या मानसिक शांति जो है ना, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक चेकलिस्ट में हमने ये सारी चीजें कर ली और अब मेंटल पीस आ गया। इट्स लाइक अ जर्नी, और उस जर्नी पे कंटिन्यू चलने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप अपने नींद का ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं जिसमें स्लीप अफेक्टेड भी हो जाती है, और कई बार तो स्लीप का अफेक्टेड होना कुछ वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं आने वाले मेंटल इलनेस के लिए। तो स्लीप का ध्यान रखिए। अब कभी कुछ फंक्शन है, आपकी स्लीप थोड़ी बहुत अफेक्टेड होगी, बट कोशिश करिए कि एक आप अच्छा ड्यूरेशन 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लें। अपने खान पान पे ध्यान रखिए, एपेटाइट का ध्यान होना चाहिए। रूटीन को स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, संडे को जब कोई काम नहीं रहता तो हमारा रूटीन बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। अब वो एक दिन है तो ठीक है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट अगर सपोज वैसा ही रूटीन आप पूरे हफ्ते फॉलो करो तो धीरे धीरे फिर वो आपके एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। तो थोड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए। बच्चों की तरह स्ट्रक्चर नहीं कर सकते कि 8 से 9 केमिस्ट्री, 9 से 10 फिजिक्स, बट हाँ कि पढ़ाई करनी है। अब उस रूटीन में आप अपने रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज और हॉबीज के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि आपके माइंड जो आपके लिए इतना काम कर रहा है उसको रिलैक्स होने की भी जरूरत है। तो जो भी आपको पसंद हो, और एक्सरसाइज में कुछ ऐसा नहीं कि आपको 10,000 स्टेप्स ही चलने हैं। आप वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए, योगा करिए, जो आपको अच्छा लगता है करिए। हेल्दी बाउंड्रीज रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे काम पे आप बहुत ओवर बर्डन हो रहे हो तो थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट करोगे इंटरपर्सनल रिलेशंस में। और उसके साथ साथ मुझे लगता है एडिक्शन से दूर रहिए, चाहे वो नशा है, चाहे वो सोशल मीडिया है। तो उस पे बात करेंगे आगे, बट ये ओवरऑल, और जहां आपको लग रहा है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है तो आप फिर हेल्प सीख करिए। तो आप ये सारी चीजें जैसे कर रहे हैं तो आप मेंटल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक आपकी जर्नी चल रही है। मैम जैसे काफी सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, थेरेपीज वगैरह लेते हैं, तो क्या इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे या हमारी मेंटल हेल्थ पे? हाँ, ये बिल्कुल पड़ता है। वैसे तो देखिए, ये क्लिनिकल असेसमेंट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, है ना, उससे कोई ज्यादा डिस्फंक्शन नहीं हो रहा है, तो थेरेपी ले सकते हैं, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। लेकिन मान लीजिए आपकी इलनेस बहुत सीवियर हो गई है ना, कुछ लोग डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स भी लेकर आते हैं, वहां पे डेफिनेटली थेरेपी मदद करेगी, बट वहां पे दवाइयों का भी रोल आता है। तो वो डिपेंड करेगा कि एक जो एक्सपर्ट है वो अपने असेसमेंट में उसको कहाँ पे रेट कर रहा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उस हिसाब से। बट डेफिनेटली थेरेपी, मेडिटेशन मेंटल वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। और थेरेपी भी एक वो है कि देखिए, थेरेपी में भी जो है ना कंबाइंड एफर्ट लगता है, थेरेपिस्ट का भी लगता है और आपका भी लगता है। तो ये चीजें हाँ कंट्रीब्यूट करती है। सीवियर केसेस, मॉडरेट केसेस में दवा की जरूरत पड़ती है।
अब मैम जैसे आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया को माना जाता है या इंटरनेट को माना जाता है, तो ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो है ना। सोशल मीडिया जो है उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाँ। भी हैं। आप कम्युनिटी से कनेक्टेड रहते हैं, पुराने दोस्त जिनसे कभी टच छूट गया था सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, और अवेयरनेस फैलाने में भी बहुत मदद करती है ना। आप इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो। अब जैसे सेलिब्रिटीज अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग रिलेट कर पाते हैं उन चीजों से। तो डेफिनेटली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट देयर इज अ डार्कर साइड ऑल्सो, है ना। डार्कर साइड पे भी बात करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप, ये तो आपको पता है कि मोस्टली मीडिया जैसे एल्गोरिदम्स पे चलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर है उसको एंगेज करके रख सको। हाँ। तो अब अगर आप ज्यादा टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है जो जरूरी काम है उसका टाइम कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी स्लीप अफेक्टेड होगी, तो मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होगा। और उसके साथ साथ अगर आपका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होगा तो फिर वर्क पे आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होगी। और धीरे धीरे फिर आप उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाओगे कि आपका वो धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे फोमो, कि कहीं मेरा कोई नोटिफिकेशन मिस तो नहीं हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एंजाइटी आएगी क्योंकि काम पे परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब एंजाइटी आएगी, फिर आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर आप काम पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो वहां से डिप्रेशन आने के चांसेस हैं। तो इस तरह से उसका एक नेगेटिव साइड भी है। प्लस कई बार लोग बहुत कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, वो साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट का कारण बन सकता है। तो सेल्फ इमेज के इश्यूज आते हैं ना, कंपैरिजन, बॉडी इमेज इश्यूज। तो नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। यू हैव टू चूज द पॉजिटिव। इसके अलावा मैम जैसे आज अभी आपने बताया कि एंजाइटी, ये मतलब बहुत ब्रॉड कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन इसके आजकल बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स हो गए हैं। मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे को एंजाइटी हो रही है कहीं ना कहीं। तो मतलब एंजाइटी सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को खराब करती है या हमारी बॉडी पर भी कुछ इफेक्ट डालती है? देखिए, थोड़ी एंजाइटी अच्छी है। एग्जाम की एंजाइटी नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। हमको परफॉर्मेंस की एंजाइटी होगी तो हम मेहनत नहीं करेंगे। तो पहले इसको आप ये समझिए, एंजाइटी जो है ना, बॉडी सिर्फ हमारे थॉट्स के लेवल पे असर नहीं करती, बॉडी के लेवल पे भी असर करती है। क्योंकि एंजाइटी में एक जो सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी में उसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट। तो आप, एक सिचुएशन है, कई बार एंजाइटी में सिचुएशंस नहीं होते बट एक सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस या अनईज जो है किसी चीज को लेकर, तो उसमें बॉडी जो है अलार्म मोड में चली जाती है कि अब मुझे इस चीज से फाइट करना है। तो फाइट करने के लिए कई सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो हमारे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो फिर बॉडी पे उसका असर आने लगता है। आपने देखा होगा कई बार कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इनके पास लोग जाते हैं कि भाई धड़कन बहुत तेज हो जा रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो एंजाइटी जो है बॉडी को भी बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है। गैस्ट्रिक हरिंग होती है, जैसे कई बार अब हॉस्पिटल जाना है और अचानक बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, एंजाइटी तो बॉडी को भी इफेक्ट करती है, ऑफ कोर्स माइंड को तो करती ही है। मैम जैसे ज्यादा सोचना वो एंजाइटी है, या जो कहते हैं आजकल ओवर थिंकिंग, तो मतलब ये दोनों सेम है या अलग अलग है, इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ, तो ओवर थिंकिंग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप किसी चीज को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। अब सोचना बहुत बुरी बात नहीं है कुछ हद तक। जैसे अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आज सुबह मुझे बॉस से डांट पड़ी, मैं घर जाके सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकती हूँ, ये अच्छी थिंकिंग है। आप थोड़ा सा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। जब हम साइकाइट्री में बात करते हैं, बेसिकली इसको रूमिनेशन बोलते हैं। वो कांस्टेंट थिंकिंग चल रही है जिसके थीम्स अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए चिंताएं हैं तो एंजाइटी का रूप ले लेते हैं, हर चीज की चिंता हो रही है, स्वास्थ्य को लेके हो रही है, फ्यूचर को लेके हो रही है। या फिर डिप्रेसिव रूमिनेशन है ना, हमेशा आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, सब बेकार ही हो रहा है मेरे साथ। तो इस तरह के जब थिंकिंग के थीम्स आने लगते हैं तो वो मेंटल इलनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट या हार्बिंजर हो सकता है। ओसीडी में भी कई बार ओवर रूमिनेशन होता है। जैसे आपको पता है कि इन थॉट्स का कोई यूज नहीं है पर दिन भर थॉट्स चले जा रहे हैं दिमाग में। तो बहुत सारी मेंटल इलनेसेस हैं जिसमें ओवर थिंकिंग, जिसको हम रूमिनेशन बोलते हैं, वो एक सेंट्रल या कोर एलिमेंट होता है उन इलनेसेस का।
हम अभी आपने कुछ क्वेश्चंस में जॉब प्रेशर की और एग्जाम प्रेशर की बात की थी, तो क्या जॉब प्रेशर और एग्जाम प्रेशर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है, या वो उतना उस हद तक सोचना मान ले सही है? देखिए, एक तो जॉब और एकेडमिक प्रेशर को हम अपने लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। जिस तरह से सोसाइटी एडवांस हो रही है तो वो तो रहेगा। अब ये समझना जरूरी है कि इन सारे प्रेशर का हमारे परफॉर्मेंस के साथ लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ते जाएगा तो परफॉर्मेंस भी बेटर होते जाएगी। रादर वो एक इन्वर्टेड यू जैसा है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत कम प्रेशर, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। ऑप्टिमम प्रेशर जहां पर है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, चाहे एकेडमिक स्कूल में हो, ऑफिस में हो, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बहुत प्रेशर होगा तो अब क्या होगा कि आप खुद को बहुत ज्यादा कंपेयर करोगे, मुझे ये भी काम करना है, पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। एक्सेसिव प्रेशर जब आप लोगे तो एंजाइटी आएगी, वहां से एंजाइटी आएगी, स्लीप अफेक्टेड होगा आपका, आपको वहां से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो सकता है। कुछ टाइम तक तो आप करोगे, लेकिन एक टाइम के बियॉन्ड अब आप अपने आप को रिलैक्स नहीं करने दे रहे हो, हर समय काम में लगे हुए, तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है कि वो थोड़ी सी धीरे धीरे उसमें स्लगिशनेस आने लगेगी, वहां से फिर एंजाइटी आएगी। इनफैक्ट वर्क प्रेशर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि लगभग एक साल में 12 अरब दिन वेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो आप समझ सकते हो कि उससे इकोनॉमी कितनी अफेक्टेड होती होगी। हाँ, तो मैम इसके अलावा जैसे अभी सोशल मीडिया का हम जिक्र करें तो सोशल मीडिया के दौरान आजकल जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल के युवा हैं, वो काफी हद तक गलत चीजों का कंज्यूम करने लग गए हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो वो नशे के भी एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो वहां पे कितना इफेक्ट कर रहा है वो हमारी मेंटल हेल्थ को? देखिए, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है ना, उसका ब्रेन अभी भी पूरा डेवलप नहीं है। तो जो ब्रेन के एरियाज डिसीजन मेकिंग में या इम्पल्स कंट्रोल में हेल्प करते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि विकसित नहीं है तो आप डिसीजन, और एडोलेसेंट एज ग्रुप में वो ना बाउंड्रीज को चैलेंज करने की बड़ी एक वो चाहत होती है। अच्छा, ये सोसाइटी में ये मना किया जा रहा है, ये करके देखते हैं। और वहां पर जैसे पीयर प्रेशर, अब 4 दोस्त ले रहे हैं, आपने नहीं लिया तो आपको बोला जाएगा अरे यार ये तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा शरीफ बन रहा है। तो और एक्सपेरिमेंट, क्यूरियोसिटी होती है, करके देखते हैं। तो इस तरह से लोग उसमें चले जाते हैं सब्सटेंस यूज में। सब्सटेंस के साथ बुरी बात यह है कि आप शुरू में तो आप बस प्लेजर के लिए ले रहे हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ले रहे हो, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड बॉडी को सब्सटेंस की ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि उसके बिना फिर आपका काम नहीं चल रहा है। आपने सुना होगा अल्कोहल वाले बोलते हैं कि नहीं लेता हूँ अल्कोहल तो बहुत एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है। तो धीरे धीरे वो बॉडी की नेसेसिटी बन जाती है और उससे दूर हटना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर इन एज ग्रुप में बैकग्राउंड में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे फैमिली में पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कुछ अब्यूज की हिस्ट्री रही है, तो ऐसे लोग और वल्नरेबल होते हैं कि वो नशे की तरफ, क्योंकि उस समय उनको मोमेंट्री रिलीफ मिलता है अपने टेंशन से, तो वहां से फिर वो बढ़ते चले जाते हैं उस चीज की तरफ। मैम बट आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो इन चीजों को इसलिए भी कंज्यूम करते हैं, उन्हें लगता है इससे हमें मेंटल पीस मिल रहा है। जैसे भी हमने बात करी मानसिक शांति की, तो उन्हें लगता है कि हम ये सब कंज्यूम करेंगे तो हमारे को जो है हम रिलैक्स हो जाएंगे इससे। जैसे नॉर्मली आजकल स्मोकिंग का एग्जांपल है, स्मोकिंग का बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लग गया है। खासकर जो ये यंग जनरेशन वाले लोग हैं, जो टीनेजर एज ग्रुप है, वहां पे स्मोकिंग हो गया, वीड्स वगैरह जो होते हैं उसका बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लग गया है। तो क्या इससे सच में ऐसा कुछ होता है कि मेंटल पीस मिलता है, या सिर्फ ये इन लोगों का वहम है? नहीं, ये 100% वहम है। इससे कोई लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म यूज से बॉडी को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये तो हम क्लिनिक में बैठ के देख रहे हैं। और इनफैक्ट अगर बहुत बार पीयर लेड सेशंस होते हैं जहाँ पे ऐसे ही कम्युनिटी के लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कितनी मुश्किल हुई, कितना अच्छा उनका ब्राइट करियर और फ्यूचर था जो कि सब्सटेंस यूज की वजह से अफेक्टेड हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन भी उन लोगों तक जाना जरूरी है। आमतौर पे हम उसको बहुत ग्लैमराइज करते हैं, पर ये इंफॉर्मेशन भी, और इसीलिए यहाँ पे रोल आता है प्रोफेशनल्स का या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन का, कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ये बॉडी को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। कुछ नशे से तो आप निकल जाते हो, बट बहुत सारे ऐसे नशे भी होते हैं जिसको हटाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और
वो रिकरेंट रिलैप्स, बार बार छोड़ते हैं फिर लग जाती है, बार बार छोड़ते हैं फिर लग जाती है, तो ये डेफिनेटली शरीर को और माइंड को बहुत हार्म करता है। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आज हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। मेरा मैसेज ये है कि देखिए, जनरली मुझे लगता है अभी 10 साल पहले से आज कंपेयर करें तो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, ये अच्छी बात है। और जब भी आपको लगे कि कोई दिक्कतें जो लंबे समय तक चल रही हैं उसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आ रही है, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लें। जरूरी नहीं है कि आप साइकाइट्रिस्ट के ही पास आएं, आप पहले अपने बड़ों को अप्रोच करें, किसी जनरल फिजिशियन को अप्रोच करें, साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, साइकाइट्रिस्ट को अप्रोच करें। तो ये एक मिथ है कि एक बार आप आओगे डॉक्टर के पास तो आजीवन दवा शुरू हो जाएगी, फिर कभी बंद नहीं होगी। हेल्प सीख करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।